सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद पर हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल शो, और मेरे लिए भी और बाबर डोगर साहब के लिए भी आज का दिन, ये ईद बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि मेरी भी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने की जिनको हम सुनते भी थे, टेलीविज़न पर देखते भी थे, लेकिन सिंगिंग का तो फ़ैन था ही, मैं भी क्या, मेरा ख़ानदान भी, बच्चे भी, सब सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू का हर कोई फ़ैन है। तो आज ये एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ हैं, आरिफ लोहार साहब, आलिम लोहार साहब के बेटे हैं। और मैंने वालिद का नाम ख़ास तौर पर इसलिए लिया है कि ये और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपने वालिद से इश्क है जो हम सबको होना चाहिए, और इस तरह का सबक ये जहाँ जाते हैं ज़रूर देते हैं। तो इनसे हम सिंगिंग, गुलकारी के हवाले से, ईद के हवाले से सब बातें होंगी, लेकिन कुछ सबक सीखने की कोशिश करेंगे कि इनकी कामयाबी का राज क्या है, और ये जाकर इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें क्यों करते हैं, और कि जो दिल में उतरती हैं ये किस तरह से कर लेते हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी, और आपकी वसादत से जितने मेरे चाहने वाले हैं जो आज मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं, और मैं स्पेशली उनके लिए, आपके लिए दुआ गो हूँ कि ईद कुर्बान जो है वो खूबसूरत गुज़रे, और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में सुकून कर दे, और वबा से जो वबा है उससे जान छूट जाए। अल्लाह ताला कुल कायनात की और हमारे मुल्क की खैर करे अल्लाह ताला। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जहाँ जहाँ भी मुझे देखने वाले, सुनने वाले मौजूद हैं, मेरी तरफ से मौदबाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताया आरिफ साहब, ये कल्चर आपको देखते ही ना सारा एक कल्चर का जहन में आ जाता है, आपका बालों का स्टाइल सब वो, और एक वालिद साहब का भी आपके आ जाता है, उसी तरह बाल, उसी तरह अंदाज़। तो ये आप यानी एक जानबूझ के कल्चर को लेकर आकर चलते हैं, आपका दिल ही नहीं चाहता कुछ और अपनाने को, कि मतलब और भी तो लिबास होता है, ज़्यादातर आप इस तरह से क्यों पहनते हैं कि वो देखते ही पूरा टच नज़र आ जाए, आपके वालिद का भी, पंजाब का भी, पाकिस्तान का भी, फोक लोग, वो मिट्टी की खुशबू आए। बड़ी मुश्किल लगते हैं अंब के बूटे, जो लगते हैं फिर आम भी उगते हैं। सो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ये करम नवाजी, नवाजिश है मेरे रब की। जहाँ पे इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरे रब की कुदरत शुरू होती है, तो वह जब नवाजने लगता है। और जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहला हीरो जो है आपका, वो आपका बाप होता है। तो मेरे वाले साहब ने तो ज़िंदगी में जितना लोगों के साथ प्यार किया है वो इंस्पिरेशन है मेरी, और रहेंगी हमेशा। और उनके चाहने वाले आज भी वैसे ही मौजूद हैं, और मुझसे प्यार करने वाले उन्हें चाहते हैं या सिर्फ मुझे चाहते हैं। तो उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी की वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। अच्छा आरिफ साहब, आपके और भी बहन भाई हैं, लेकिन अपने वालिद की लेगेसी लेके आप ही आगे चल रहे हैं। तो क्या बचपन में सिंगिंग का शौक़ था, वालिद से इंस्पायर्ड थे, क्यों आप इस प्रोफेशन में आए, बाकी क्यों नहीं है? नहीं, सारे माशाल्लाह, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई माशाल्लाह से ठीक ठाक सेटल्ड हैं। वो पूरी फैमिली मेरी जो इंग्लैंड में है। तो मेरा, क्योंकि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में ही फैसला हो गया था। वो घर च एक नलायक पुत्र होंदा ना, जड़ा पढ़ाई वाले भी पढ़ाई वाले भी ध्यान नहीं होंदा, हर वेले प्यो नूं खुश करी जाना या माँ नूं खुश करी जाना। उन्हां नलायकों च एक नलायक मैं बैठा होया। सो लेकिन सब लोग जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, वो उनका फोकस था मैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे बहन भाइयों का बहुत प्यार रहा मेरे साथ, और है माशाल्लाह से करके उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वालिद साहब ने जो फ़ैसला किया कि ये गाएगा, तो वो फिर उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी, उनकी दुआओं का सदका मेरे बहन भाइयों के, जिसकी वजह से मैं। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे फैमिली में ये डिसाइड हुआ, फैसला हुआ कि आप सिंगिंग की तरफ आएंगे और वालिद की इस विरासत को आगे लेके जाएंगे? क्योंकि अब्बा की ज़िंदगी में ही ये फैसला हो चुका था। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अगर, क्योंकि थिएटरां च जो गांदे सन, तो मैं छोटा जिहा हुंदा सा, जिस तरह मेरा 7 साल का बच्चा है, छोटा जिहा 7-8 साल का, तो मैं उस तरह मेरा हाथ चुक के कहते सन, मैं दुनिया ते रवां ना रवां, मेरी निशानी तुहाडी खिदमत करती रहेगी। कुछ लोग होते हैं, कुछ बातें जो ऐसी कर जाते हैं जो अल्लाह ताला को बड़ी मंजूर, तो कोई वक्त भी ऐसा होता है। तो कुछ दौर ऐसा था, शायद उस दौर में ऐसा भी होता था कि चोर नस के अगर मस्जिद च वड़िया तो उन्हें कहता है रब दा ते चोर का मामला हो गया। ईमान इस कदर पुख्ता मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल भी लोग हैं, लेकिन शायद वो सुनवाई इतनी ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, इत्तक़ा मेरे अल्लाह ताला के ऊपर
आपको इतनी बिलीव होनी चाहिए कि वो उसने वादा किया है, अगर वो पत्थर में कीड़े को रिज़्क दे सकता है तो हर बंदे को ये सोने से पहले मेहनत करके उसके बाद सोचना चाहिए कि मेरा सब्र मुझे मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अच्छा, आपके करियर में ना एकदम हम देखते हैं ऊपर से ऊपर माशाल्लाह इस तरह स्टूडियो आता है तो फिर एक और, उससे पहले एक इंटरनेशनली आपका गाना पूरी यूरोप में मशहूर हो जाता है जुगनी। तो ये 4000 से ज़्यादा आपने गाए हैं गाने, तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि उनमें से आपके पसंदीदा कौन से हैं? कुछ चंद एक अगर आप हमें बता सकें। 4000 से ज़्यादा, 150 तकरीबन एल्बम हैं, फिल्मों के लिए आपने गाया, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स आपने किए, यानी एशियन गेम्स हो रही हैं चाइना में, वहाँ आपने बड़ी बड़ी शख्सियत माइकल जैक्सन से मुलाकात आपकी, तो आपके फ़ैन पूरी दुनिया में हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके फ़ैन हैं। तो आपका अपना कौन सा कलाम है जो आपको पसंद है? सारे गाने मुझे पसंद है, बात है कैफियत है, सोच है। किसी लम्हे कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी लम्हे कोई बहुत अच्छी लगती है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो होती वो मेरा गाना जो है वो एक रूह की तर्जुमानी करता है। वो गाना नहीं कह सकते, उसको समझ लें कि एक फीलिंग है जो मैं आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाता हूँ। गाने वाले लोग तो बहुत बहुत अजीम हैं मेरे मुल्क में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उस्ताद घराने हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो मुझे जितना है मेरे भी कैफियत आती है वो मैं बयान कर देता हूँ। लोग फरमाइश किसकी करते हैं, चले यूँ पूछ लेते हैं, ज़्यादातर किसकी? कभी जाते हैं कॉन्सर्ट में आप जाते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ मूड होता है। जैसे बड़ा वो पॉपुलर है मेरा मोहब्बत दे दिल चुप लेखे नहीं जाते, आजकल वो बड़ा इन है मस्त मलंग हो गया मैं तेरे इश्क विच, ओदे इश्क विच मस्त मलंग। हाँ जी। तो अच्छा, मैं उसामा साहब आपको आगे लेके जाएंगे, मैं पीछे लेके जाऊँगा। ये जब फैसला हो गया तो फिर आपने गायकी बाकायदा तौर पे किसी से सीखी? कोई आपका उस्ताद था, कोई इंस्पिरेशन थी? किस तरह से फिर आप आगे चले? मेरे सबसे पहले उस्ताद मेरे वालिद साहब, उसके बाद उन्होंने जब रियाजत की बात की तो उन्होंने कहा, जमील खान साहब थे हमारे थिएटर में हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको कहा कि उस्ताद जी से इन्होंने थोड़ा जा मेरे पुत्र में थोड़ा जा गाइड करे, कोई एक्सरसाइजेस जो गले दी होंगी ने वो दसो। सो बात होती है, ये चीज़ें कुछ बनाई जाती। फ़नकार वैसे भी मैं कहता हूँ, फ़नकार जो होता है वो पैदा होता है, फ़नकार बनाया नहीं जाता। आप पूरी दुनिया में गिन सकते हैं, हाँ अकेडमी के गाने वाले फ़नकार भी होते हैं, अल्लाह ताला उनके फ़न में और निखार पैदा करे। जो कुदरती पैदा होते हैं वो आप पूरी दुनिया में गिन सकते हैं, हाथों पे आप गिन सकते हैं कि केड़े केड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जेडे वोकलिस्ट पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी शनाख्त पैदा की थी, खुद अपने तरीके से सामने आए। तो वो चीज़ें जो होती, मैं समझता हूँ वही बात आ गई, जहाँ रियाजत दम तोड़ देती, जहाँ इंसान थक जाता है, जहाँ इंसान कहता है मेरी बस होगी, वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होती। फिर वो किसी चीज़ को भी खुशबू दे देता है और किसी को भी कुछ कर देता है। लेकिन इंसान का मान है, पता नहीं क्यों इन्ना है मेरे अंदर, मैं कहां कि मैं बनाया, मैं किया है। वो कहता बंदा करे कवलियाँ तो सोहना रब करे सवलियाँ। वो सवलियाँ करने वाला है बेशुमार। मैं समझता हूँ कि करम नवाजी करता है वो। मेरे जैसे नाचीज़ की वो कहते इज्जत रख लेंदा है, कितने जाना तो लोग मैनू प्यार कर दें, तो सारे लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, अभी कोई अगर आप हमें कुछ चंद बोल सुनाना चाहें? मैं सुनाता हूँ वही मोहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जानी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। अच्छा, ये जो लोकगीत होते हैं,
ये ज़्यादा दिल में क्यों उतरते हैं? हम हर चीज़ सुनते हैं, हर तरह के म्यूज़िक लोग सुनते हैं, लेकिन जो अपनी उसका होता है और सदियों से चला रहा होता है, इसकी क्या वजह होती है? ये जिस तरह ये कलाम भी और उसका अंदाज़ भी, इसकी ख़ास वजह आपकी नज़र में? मैं जो जहाँ तक मेरी नाचीज़ की सोच है, लोक अंग जो होता है, लोक गीत जो होते हैं कि माँ की लोरी से पैदा होता है, वाह, क्योंकि उसका अल्फाज कोई नहीं होते। अल्लाह वो एक जर्क सी होती है, तो वो ऐसे लोरी देती, तो ऐसे ऐसे करके पहला सॉन्ग वो कान च पैंदा है लोरी की शक्ल से। तो वो फोक जो होता है इसी से जन्म लेता है। वैसे मैं ऐसे बैठे बैठे हूँ वो उम्र है, उम्र के तकाजे ने कि छोटे होंदे की करता है माँ माँ माँ, फिर बाद च फिर वो एक जवानी का आंदा है, एक सिलसिला रूप आंदा है। जोबन दे वेले शाम सी हर ताबिया इंसान सी, जोबन दे वेले शाम सी हर ताबिया इंसान सी, नशे दा एक दौरान सी एक आल दा मेहमान सी, हुण फेर नहीं मैं आवना ये जांदी वारी कह गया, मैं वेखदा ही रह गया, मैं वेखदा ही रह गया। अच्छा, ईद के हवाले नाल अगर असी गल करिए, ईद पर आप क्या समझते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है ईद गुजारने का? एक तो हम सब खाने पीने पे लगे रहते हैं, खाने पीने की बात होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं ईद किस तरह से बेहतरीन गुजारी जा सकती है? बार बार मैं वही उसी बात पे आऊँगा कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे कैसे खूबसूरत दिन अता किए, तरतीब देने के लिए अपने आप को। ठीक है, ईद ना होती तो वो कट्ठ ही ना होंदा, कट्ठिया होकर भैन भरा बैठांदे हैं। हाँ, ये देखिए बहुत ज़रूरी। लेकिन इसे दुरुस्तगी के लिए बैठाया जाता है, किया जाता है कि पूरा साल ऐसे ही रहो। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जो नाचीज़ ने सोचा है, मुझे जो पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सोचा है, रमज़ान शरीफ आता है तो वो तरतीब देता है फिर कि बांट के खाओ, सबको दो, मेरे लिए तुम रख रहे हो तुझे इसका मैं सिला दूंगा, ठीक है। तरतीब देता है, इंसान की सेहत अच्छी होती है, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद फिर वो रोज़े के बाद फिर दोबारा जब ईद आती, और हम तो बड़े खुश नसीब हैं मेरे ख्याल से, जो मैं अगर मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला बार बार मिलाता है, इकट्ठा करता है, बहुत हम फिर नफ़रत कर जाते हैं, फिर कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना गवारा करता। माफ़ कर देने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी भी हैं, आजमाई भी हैं लाइफ में। कहता है जो लोग दिल से उतर जाते हैं, जो लोग दिल से उतर जाते हैं वो सामने हों भी तो नज़र नहीं आते हैं। दिल से मत उतरो और कोशिश करो दिलां नाल मुहब्बत। देखो हाथ मिलाना अगर साडा बंद हो गया तो दिल नाल दिल ते मिला सकते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि खुराक में क्या कुछ पसंद है आप, क्योंकि ईद का दिन है, सब लोग इसमें खाने पीने में लगे होते हैं, आप क्या पसंद करते हैं खाने में? देखने में तो लगता है बड़ा बड़ा पहलवान है, पता नहीं की खांदा होगा। सो ऐसा नहीं, ये इनहेरिट है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बड़े, उनका एक ऐसा खुद ख्याल था जैसा देखने में लगता है कि हमारा, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं, आँच गोच के रहने वाले हैं और लाला मूसा हमारा शहर है। सो मैं समझता हूँ कि ये खुराक जो होती है इसको बिल्कुल ऐसा खाना चाहिए जिससे आप चौकस रहें। अच्छा। उतनी खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खाएं, सारा दिन खाएं, मज़े से खाते रहें, ठीक है। एकदम से खा लेना फिर वो बिस्तर मंगेगा बिस्तर देगा, फिर सो जाओगे, फिर उसके बाद कुछ नट कर देगा कि हाँ भी तो फ्रीज़ करता है मैनू। सो मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूट के लिए ये दिन बना है। अच्छा, अच्छा सॉरी काट रहा हूँ, आज ईद का दिन है और ज़ाहिर बात है कि आज आपकी हमसफ़र शरीक हयात जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी बिताई वो नहीं है, तो उसके बाद जो ईद आई तो कैसा फील हुआ आज? वो है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, तो वो मालिक है सबका, वो जोड़ियाँ बनाता भी है और जोड़ियाँ बनाता है, वो कुछ भी नहीं और करता। बाकी जैसा जैसा किसी का नसीब है, सफ़र है ज़िंदगी का, और इसमें जितना भी किसी ने किसी के साथ रहना है, ये गाड़ी चल रही है ज़िंदगी, हवा में है।
इसमें वक्त आता जाता है, इंसान जाते रहते हैं। मैं सोचना हो ना कि बहुत ज़्यादा दौलत हो जाएगी तो फिर क्यों है, नहीं सी तो फिर की है, जे है वे ते क्यों है, तकसीम क्यों नहीं की थी। यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं है, हम लोग तो पता ही नहीं। मैं हर वक्त ये सोच में रहता हूँ कि मेरे मालिक ईमान की मौत देना। आमीन। ऐसा शायद इतना अच्छा इंसान नहीं होगा, तू माफ़ करने वाला है, तेरे मुताबिक नहीं हूँ, तेरी कुदरत है, तो अपने माफ़ कर देता है। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी में एक अच्छा प्यारा जीवन साथी बिछड़ने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। तो वालदा का भी उसके कुछ ही अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। हमारी बड़ी माँ जो है वो उनके इंतकाल हुआ, और माशाल्लाह से इतनी उम्र जो है वो बड़ी कम लोगों को नसीब होती है। अच्छा, बच्चों के लिए आपके लिए वो ड्यूटी टफ नहीं हो गई? माँ होती, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे से मुलाकात हुई है तो यकीनन उनके लिए भी बड़ा होगा। अल्लाह ताला आपको भी सब्र और हौसला अल्लाह ने दिया, अल्लाह की तरफ से ही होता है, लेकिन बच्चों के साथ अब ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता होगा। बड़ी ये पहले मैं खाना मेरी टेबल पे आता था, अब मैं टेबल पे बैठा होता हूँ, सबका जूठा भी खाता हूँ, सबको पहले खिलाता हूँ फिर मैं खाता हूँ, जो बच जाता है वो खाता हूँ। माँ और बाप अब फ़र्क आ गया है। पहले मैं बैठा होता था मेरे साथ तो वो खाना सर्व होता था मेरे साथ, और सारी ज़िंदगी रिस्पेक्ट की है उसने मेरी, और मैं हमेशा कहूँगा कि मैं जब तक ज़िंदगी है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। इतनी बहादुर और इतनी एक प्यारा जोड़ा अल्लाह ताला ने मुझे दिया था और है, और मेरा जो अदब किया है अल्लाह ताला उसका सिला उसे ज़रूर दे। बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छा सफ़र रहा, 16 साल 100 साल जैसा था, और बहुत प्यारा लगा। एक ख्वाब था खूबसूरत, वो ये ख्वाब ही है जो ज़िंदगी देख रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो मेरा मालिक है। अल्लाह आपकी उम्र में सेहत में बरकत दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके भी दर्जात बुलंद करे। ये बताएं कि अब किस तरह से आप प्लान करते हैं? कोई नया है, बहुत सी ज़्यादा ऑफ़र्स भी आती होंगी, जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह स्टूडियो के बाद और भी बहुत से लोग आने लगे, कंपटीशन बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, तो वो सारी आपको अप्रोच करती होंगी, बाहर के कॉन्सर्ट। तो किस तरह डिसाइड करते हैं मैंने जाना है नहीं जाना, क्या चीज़ें देखते हैं, क्या सोच कर डिसाइड करते हैं? अभी कलाम को देखकर कोई आ गया, कोई बिल्कुल धुन आ गई, या खुद से फिर बनाते हैं, कोई वक्त लेते हैं कि अच्छा वक्त आ गया एल्बम निकालिए। अब तो एल्बम का दौर खत्म हो गया, अब तो एक एक आता है जी सॉन्ग आता है। जी जी, मैं वही मेरे काफ़ी प्लान चल रहे थे जिसके अंदर एकदम से गैप आया, फिर मैं दोबारा से उसको ज्वाइन किया और मेरे काफ़ी गाने आए। मेरा चैनल है आरिफ लोहार, एक तो काफ़ी चैनल बने हैं मेरे नाम से, और कोई साथ ऐड कर लेते हैं नाम, लेकिन मेरा नाम सिर्फ आरिफ लोहार के नाम आप जब डालेंगे तो एक सुनहरे कलर का आता है एक मोनोग्राम, और उसके बाद जज्बा एंटरटेनमेंट वो लगता है, तो उसके साथ वो ज्वाइन करते हैं, तो वो फिर आपको आरिफ लोहार ओरिजिनल जो मैं गा रहा हूँ आजकल, जो मैं फंक्शन पे नहीं गा सकता हूँ, कोई एक जैसे क्लासिकल जो मेरे जो फोक सॉन्ग हैं वो मैं नहीं गा सका, कि आजकल नहीं गा सकता, तो मैं उस पे कर रहा हूँ, उस पे मैं जदीद भी कर रहा हूँ, रॉक स्टाइल से भी कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं उसमें माशाल्लाह से, वो भी कोई ना कोई ट्रैक बना लेते हैं। और घर में स्टूडियो उन्होंने बनाया हुआ है, वो लगे रहते तो हैं। बच्चों के साथ भी मैंने देखा कहीं ना कहीं परफॉर्म, लेकिन बाकायदा बाकायदा कोई ऐसा आ रहा है कोई सॉन्ग जिसमें बच्चे भी साथ, आप भी सब मिलकर? बिल्कुल वो अलग से करते हैं, अभी ऐसा कुछ चांस नहीं बना, लेकिन वो अलग से कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। शौक है तीनों बेटों में? तीनों में। और मैं जुनून की हद तक है। अभी आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि इनमें से आरिफ लोहार कौन है? आरिफ लोहार साहब ने आप पर हाथ रख दिया था तो आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ये मेरे तीन पहर हैं मेरी जिंदगी। अच्छा, मेरी जिंदगी के 3 पहर हैं। एक पहर कुछ नज़र आता है, कुछ नज़र आता है, कुछ नज़र आता है, लेकिन सब पॉजिटिव है। अच्छा, मुझे ये बड़ी खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अल्लाह का है। अच्छा, तीनों फोक म्यूजिक की तरफ रुझान है या कोई
जाहिर है उनका जो एक दादा जो करता है, जो हम माँ बोली को फ़रोग देते हैं, हमारा वही है, हमारा वही स्टाइल रहेगा। तो जब तक ये शौक़ करेंगे, इस साथ साथ कुछ करते भी रहेंगे, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन बड़ी इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनका है। तो ये एक बड़ी इन्होंने ना पिछले दिनों बड़ी बात की, कहा कि पापा हम एनर्जी बन, आपने कैसे सर्वाइवल किया बाप अपने दादा अबू के बाद? इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए मुझे। मैंने कहा अपने वाले साहब के इंतकाल के बाद बेटा मैंने अपने वाले साहब की डेथ को अपनी एनर्जी बनाया। मैंने सोचा अब मेरे पास कुछ नहीं है और यही रास्ता है, और ऐसे ही मैंने अपने बाप को ज़िंदा करना है लोगों में। वो मरा करते हैं जिनकी यादें मर जाती हैं, जिनकी यादें ज़िंदा रहती हैं वो ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, उन्हीं की याद में कोई जो उनको पसंद था या उनका गाया हुआ आपको पसंद हो? बेशुमार गाने हैं, वैसे तो उनका हर गाना ही मुझे ऐसा मशूक है मेरा। मैं उनका एक गाना तो हमेशा मैं गाया करता हूँ, वो बोल मिठी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ अच्छा, ये पंजाबी का मैं देखता हूँ कि हमारे अभी भी ये है, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है कि लोगों में रियलाइजेशन हो रही है कि हमें अपनी ज़ुबान से प्यार करना है। और बाकी हम देखते हैं कि हर इलाके में बड़ी खूबसूरत लगती है ज़ुबान। हमें पाकिस्तान में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं, दर्जनों ज़ुबानें, हर ज़ुबान के क्या एक अपना हौसला है, चाशनी है। लेकिन ये पंजाबी हम देखते हैं कि यूरोप में भी आप देख लें, कोई भंगड़ा सॉन्ग है पंजाबी के बगैर अब तो कोई हमसाया मुल्कों में भी कहीं ना कहीं आपको उसमें उर्दू में भी पंजाबी का टच नहीं तो गाना ही नहीं हिट हो सकता। ये पंजाबी में ऐसी क्या खूबसूरती है? हाँ, क्या खूबसूरत बात है। पंजाबी में सूफ़ी बहुत ज़्यादा है, बुल्ले शाह दी पंजाबी, वारिस शाह दी पंजाबी, मियाँ मोहम्मद साहब दी पंजाबी। क्या बात। तो ये बुजुर्गान दीन जो थे ये मैसेज देते थे लोगों को, इकना नु रब इतना देवे बस बस करन जुबानों, इकना नु रब इतना देवे बस बस करन जुबानों, ते इकना नु रब कुछ भी ना देवे एवं जान जहानों। इसमें फ़लसफ़ा हयात भी है और आप बयान करते हैं। तो हथी दफन जिना नु करिए ले जाए आस उना दी, हथी दफन जिना नु करिए ले जाए आस उना दी, दूर गया दी उड़ीक हमेशा दिल चो मूल न जाती, फल खाइए ता बागों खाइए कातल जहर न खाइए, न्यू लाइए ता उच्ची जाई इज्जत फर्क ना पाइए। वो अपने यार दे बागे विचों, अपने यार दे बागे विचों तुम्हें चुन चुन खाइए, ते होर किसे दे बागे विचों खुरमे लैन ना जाइए। वाह वाह वाह, बहुत चीज़ें जो हैं इसमें एक अपनी चाशनी है। जो पंजाबी ज़ुबान है, ज़ुबानें सारी प्यारी होती हैं, माँ बोली जो होती ना परिंदियाँ ने भी प्यारी होती है, इसको आप नहीं कह सकते। सिंधी का एक अल्लाह की तरफ से, सिंधी का एक अपना एक मज़ा है। तो वहाँ जाएँ तो एक आप बलोची ज़ुबान में चले जाओ और खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो उसका एक अपना एक रंग है। ये सारा गुलदस्ता बनता है फूलों का, फिर एक पाकिस्तान बनता है। क्या बात है, क्या बात। तो पाकिस्तान की बात करेंगे जी आरिफ लोहार साहब से, चूँकि ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा, मज़े मज़े की बातें, साथ गाने भी हैं ब्रेक के बाद। देखिए आज भी अल्लाह ताला की कुदरत वैसी है। वाह वाह, इंसान बदला है, रब नहीं बदले, समझ कोई शक। आप पूरी दुनिया हथियार सुट दिता फड़ के, उन्होंने फेल कर दिता। एक ऐसा जरासीम आया जड़ा नज़र ही नहीं आता तो बंदे तो बंदा दूर हो गया। अब पता चला। जनाब आरिफ लोहार साहब हमारे साथ हैं, हमारी ईद दोबाला हो रही है और उम्मीद है कि आप भी अपनी ईद इंजॉय कर रहे होंगे। जो पैगाम आरिफ लोहार साहब ने दिया है कि सबके साथ मिलकर और फिर सारा साल मिलकर गुजारें। तो आरिफ लोहार साहब, मिलने की बात है तो आप सारी दुनिया से मिल चुके हैं,
दुनिया के हर खित्ते में जा चुके हैं। और हमने ये सुना अपने बुज़ुर्गों से कि जो इंसान घूमता फिरता है, ट्रैवल करता है, हमारे बुज़ुर्गों का भी ये रहा, वो बहुत कुछ सीखता है, बड़ा दाना हो जाता है, हकीम हो जाता है। आपकी बातों से भी माशाल्लाह ये चीज़ नज़र आती है। तो आज आप भी पैगाम दें ईद के दिन के सिर्फ यही नहीं कि गुलकारी में, उसकी भी बात आप ज़रूर कीजिए। किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या 3 चीज़ें मसलन हैं जो नौजवानों को, किसी को भी फॉलो करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान के तौर पर नजर आए? वो तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे करना है। एक चीज़ तो ये हो गई कि सारी उम्र जो है ये वैसे इनकी हम्बलनेस है। नहीं, ओरिजिनल मैं सीख रहा हूँ अभी भी मुझे सीखने का प्रोसेस जो है वो तो इंसान की मरते दम तक जारी सारी रहता है। आप इंतज़ार करें, मेहनत करें, इंतज़ार करते रहें और मेहनत खूब करें और सच्चाई से करें और सच्चे दिल से करें। मैं नहीं समझता हूँ, देखिए आज भी अल्लाह ताला की कुदरत वैसी है। वाह वाह, इंसान बदला है, रब नहीं बदलिया, समझ? कोई शक नहीं। आप पूरी दुनिया हथियार सुट दिता फड़ के, उन्होंने फेल कर दिता। एक ऐसा जरासीम आया जड़ा नज़र ही नहीं आता तो बंदे तो बंदा दूर हो गया। तो असी पता नहीं कि टैंच फिरने हैं कि इंज हो जाएगा तो इंज हो जाएगा तो भी हो जाएगा। वो नहीं होता, जो वो चाहता है वही होता है। तो इसलिए कहते ने कि हाँ, क्या बात है कि छोटियां तो ही वड्डे बनदे ते छोटा रही फकीरा। छोटियां तो ही वड्डे बनदे ते छोटा रही फकीरा। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ, ਛੋਟਾ ਰਹੀ ਫਕੀਰਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ हीरा। वाह 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 वाह। सो आजिज़ी जो है मानी है सारी, आप कोशिश करें। मैं अकले कुल नहीं हूँ, सीखने का प्रोसेस जारी है। अच्छा, अभी कई लोग हमें किसी भी फील्ड में, हमारी जर्नलिज्म की फील्ड में आते हैं, वो कहते हैं जी आपके लिए तो आसान है, कोई आ गया, कोई जनाब बाबर डोगर साहब का कोई जानने वाला है तो उसके लिए आसान हो जाएगा सफ़र, हमारे लिए बड़ा मुश्किल में स्टार्ट करना है। आपके लिए ये आसान था बड़ा सफ़र ये सब, या ये बड़ा मुश्किल रहा, कठिन रहा? एक तो दबाव, प्रेशर के जी एक ही कर लेगा, आलिम लोहार साहब इतने बड़े आलिम लोहार ना है, एक ही हो जाएगा, या लोग समझते हैं कि बस जी आपका एक चूँकि नाम था और उसकी वजह से आपका बड़ा आसानी हो जाती है ज़िंदगी में ये आरिफ लोहार तक पहुँचने में? नहीं, मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि मेरे वाले साहब के इंतकाल के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं थिएटरों में गाता रहा हूँ। बच्चा था जब मैं, 10-11 साल की उम्र थी तो मैं गाता था, क्योंकि अब लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन जिन्होंने मुझे थिएटरों में देखा है। और दाढ़ी मुछनी सी आई मैंने, तो मैं थिएटर जाके मैं अपने वाले साहब के नाम तो मैं उत्थे गांदा सा, अल्लाह ने बरकत पा दी। देखो बात यह है, जहाँ इंसान वही आ गए कि जहाँ इंसान मायूस हो जाता है कि यार मैं पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, वहाँ माँ बाप की दुआ साथ देती है आपकी, बहुत बड़ों की दुआएं आपके साथ हों। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अल्लाह बादशाह है। पता नहीं किहड़े वेले मेरे प्यू दे पैर मैं घुट रहा सा तो उन्होंने ढिड्डों दुआ निकली कि तेन नाल मैनूं कहंदे सन जी जिथे रुकेगा तेन दुनिया रुक रुक के वेखेगी। वाह, ये मेरी दुआ है। मैं दुनिया ते रवां ना रवां, मेरियां दुआवां आरिफ तेरा पिछा कर दियां रहंदियां। बाप की दुआ अरशां तक कहंदे ने जांदी, ते मां जैसा मुतबादल कायनात ते कोई है ही ते बाप नूं तुसी अगर तुसी बाप नाल अच्छा सलूक करदे हो, एक ऐसी शख्सियत है कि धुप्पे छावें सड़दा टहंदा डिगदा बहंदा रिज़क टटोल के अपने घर लैके जांदा है। मेरे बच्चे सुखी होण, मेरे बच्चे। अज जो मैं झूठा सालन खा रहा हूँ ना, फिर पता लगता है माँ की सी। अल्लाह, आज मैं झूठा सालन जो खाना, मैं दो दफ़ा झूठा खादा है। एक दफ़ा मेरा बाप जिहड़ी प्लेट च छड्डदे सन सालन, ਉਹਦੇ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। तो ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ।
बिल्कुल जेड़े तुहाडा जूठा मीठा खा के चंगा खुआ के। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आरिफ साहब, एक और चीज़, आलम लोहार साहब ने थिएटर में गाया, बड़ी शोहरत हासिल की। आपने अभी बताया कि आपने भी थिएटर में स्टार्ट किया, लेकिन अब थिएटर जो है वो कम होता जा रहा है, कुछ वबा की वजह से, कुछ वैसे मिले ठेले कम हो रहे हैं। तो ऐसे लगता नहीं ये फोक म्यूज़िक जो है, ये जो लोकल म्यूज़िक है, उसकी वजह से उसमें वो कम हो रहा है, या ये जो थिएटर का कम होना है इससे फोक म्यूज़िक जो है वो मुतासिर हो सकता है? नहीं, उस वक्त ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था और लोगों को चस्का था कहानियाँ सुनने का, जिसमें हीरो जो होता था वो बहुत हम्बल और नेकी करने वाला होता था। अच्छा, मार धाड़ वाला नहीं होता? नहीं होता, उड़ा देगा, नहीं ये होता, कर देगा, नहीं वो होता, कर देगा। नहीं अच्छा। होता। अब रात को अगर मैं माँ का प्यार शुरू किया ड्रामा, तो माँ के प्यार से ही शुरू होएगा ना, तो माँ के प्यार से खत्म हो जाएगा। तो वो दौर और था, वो तो 15-20 साल हमारे यहाँ वायलेंस आ गया, 15-16 वायलेंट हो गया है। नहीं, बात ये नहीं है। हीरो इस यहाँ रखे हैं, इसको मत देखें। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे मत देखें। आप देखें हीरो यहाँ पे है, हीरो आप हैं, आप खूबसूरत हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए किसी को, कोई सोना नहीं है, सारे सोने ने। तुसी अपने दिल दे अंदर जिहड़ी जगह उहदे च रब रहिंदा है। हीरो तो तुसी है हो, लेकिन हीरो वाला काम असी करना है। असी काम इस तरह का करना है जिहड़ा असी मुल्को मिलत वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा असी आसानियाँ पैदा कर सकीए। असी वो चीज़ां करिए जिहड़ियां साडे मुल्क वास्ते एक फखर होवे। मैं पूरी दुनिया च गया गाण वास्ते, पूरी दुनिया जांदा रहना, मैं रिप्रजेंट करना अपने मुल्क नूं। ते मेरी भी जिम्मेदारी बनदी कि मैं अपने बाप दे फन नूं अगर पेश करना पिया तो अपने केड़ा फ्लैग के जिहड़ा पिछे मेरे लग्गा है, मेरे पाकिस्तान दा, ते मेरा मान है मेरा पाकिस्तान। तो मैं कोई गल करनी तो मैंने गल करन लग्गिया भी सोचना चाहिए। जिवें हुण अजकल तुसीं काम करो, हुण तो आसान हो गया, हुण तो लॉन्च करना भी बड़ा आसान हो गया। तुसीं टिकटॉक बनाओ तो एक रात च तुसीं हाँ जी, बहुत पता नहीं किन्ने ते किन्ने तुहानूं व्यूज़ मिल जाते हैं। हुण तो वो सिस्टम आ गया, साडे वाला सिस्टम तो उस तरह वो भी फेस किया तो अज भी कर रहे हैं। अच्छा, अज टिकटॉक भी आ रहे हैं, मेरे फिर बन रहे हैं, तो किते ना किते मैं नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई टिकटॉक बना रहा चल रहा उहदे ते, लेकिन पॉजिटिविटी का उहदे मैसेज है। सही, वो मैसेज नूं मद्देनज़र जरूर रखो, क्योंकि तुहानूं ना ग्लोबल पूरी दुनिया तक रही है कि पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान के अंदर से वेव्स ऐसी जानी चाहिए जो अमन की और पॉजिटिव हो। अच्छा आरिफ साहब, आपने अभी कहा कि आपने सारी दुनिया में गाया और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे मुल्क जहाँ पे ऑब्जेक्शन है वहाँ नहीं गया। नहीं चले उसको निकाल के मुझे याद है कि 92 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई और उसको जो काफ़ी स्टेडियम में वेलकम दिया गया, वहाँ भी आपने माशाल्लाह गाया और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ गाया। कोई ऐसी ख्वाहिश कि यार या इसके साथ या ये इस जगह गाना चाहिए था, ये कोई जो पूरी ना हुई हो? नहीं, मेरा मालिक जो है वो मैं मेहनत करता रहता हूँ। आज अभी सोचता भी नहीं हूँ तो वो रहमत कर देता है। हैरान रहता हूँ हर वक्त उसकी रहमत पे। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा इतना करम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सोया हूँ ना, तू रहमत कर देना सुते पे थे। सो बड़ा करम करने वाला है, मैं सोचता भी नहीं हूँ, जहाँ से वो दे देता है मुझे। तो सही ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं? ख्वाहिश जो है वो तो है, लेकिन ख्वाहिश यही होती है अब मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको एक आला इंसान बनाए। और जैसे लोग मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार आलम लोहार दा पुत्र है, इस तरह इन्हां नाल भी इस तरह ही होंदा है। उन्हें छोटे छोटे ने किते जाते हैं किसी स्टोर से तो दुनिया इकट्ठी हो जाती, प्यार करते हैं लोग इन्हां नाल। मैं कहा या अल्लाह तो इन्हां दी लाज रख ले, क्यों बाप तो यही कह सकते या अल्लाह तो इन्हां दी लाज रख। अच्छा चले इसको एक और तरीके से, वो जगह जहाँ पर आपको गा के बड़ी खुशी हुई है कि यार ये मेरी ख्वाहिश थी, ये पूरी हुई, यहाँ पे मैंने ये जो है ना ये एक ख्वाहिश मेरी पूरी होगी बड़ी। वो एक जगह हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े वड्डे फंक्शनां विच मैं गाया, पार्लीमेंट हाउस के बिल्कुल बाहर मैं गाया है। मैं एक दिन च 3 फंक्शन किए। मैं कराची भी गाया, इस्लामाबाद गाया, फिर मैं लाहौर आके एक ही दिन जहाज़ पे। तो मैं मेरा ग्रुप था, एक दौर ऐसा था, दुनिया थी, बहुत दुनिया थी, बहुत लोग थे।
कोई ना कोई फुटेज आप देखें, आपको अब तो बात सामने आ जाती है। आप इंटरनेट पे देखें, कहीं ना कहीं आपको फ्रंट ऑफ फलां वज़ीर आज़म फलां उनके सामने हान किया जो, तो मेरे लिए ऑनरेबल है। जो भी हुकूमत आई उसने मेरी फैमिली को बहुत इज्जत दी और भी आपको मिले माशाल्लाह। मैं हाँ जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और ये मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आपको कौन पसंद है आज के दौर में जो लोग गा रहे हैं? ज़रा बहुत बड़े नाम हमने देखे, लेकिन आजकल कोई है जिसको आपके यहाँ जैसे आप मुतासिर हैं कि यार ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के हवाले? डिप्लोमेटिक ना समझे तो मुझे तो सारे प्यारे लगते हैं। मेरा पाकिस्तान है जो भी गा रहा है, और नया टैलेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे। चले इसके अलावा जो बड़े नाम पाकिस्तान में, उनमें कौन? फोक सिंगर में? फोक सिंगर में मुझे रेशमा बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत सुना करता था, बच्चा था जब मैं। जी। तो आजकल के दौर में मुझे नसीबो की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, मेरी अपनी पसंद है, बहुत अच्छा गाती है। तो मैडम नूर जहाँ, तो अल्लाह ताला ने एक अतिया दिया हुआ था पाकिस्तान को, बहुत अच्छी आवाज़ जिसने अपने मुल्क को खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया। दूसरी बात ये, और जो गायक हैं माशाल्लाह, उसमें मेरा राहत बहुत अच्छा गा रहा है। अच्छा, राहत फ़तेह अली बहुत अच्छा गा रहा है, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर, और बहुत अच्छा निभा रहे हैं। मेरे मुल्क का नाम अली असगर बहुत बड़ा पसंद है मुझे। अच्छा। अली ज़फ़र बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, मुझे आतिफ़ बड़ा पसंद है, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे। मेरे मुल्क के नाम है बेशुमार, जितना न्यू टैलेंट आ रहा है। ये नाम इतने ज़बरदस्त हैं कि वैसे तो हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पर सिंगिंग पर तवज्जो और बड़ा कुछ करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट सारा, लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर पाते जब ये लोग वहाँ जाकर परफॉर्म करते रहे। कोई किसी का मुकाबला नहीं होता, ये वैसे मैं आपको वैसे ही बताऊँ। कोई हर एक की अपनी खुशबू है, इनफरादियत है हर बंदे। जनाब, ब्रेक का फिर वक्त हो गया है, हमारी गुफ्तगू जारी है, थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। कभी कनालियाँ अगे रख देंगे, कनाली समझ दे ना, प्राप्तां तो ठंडा होंदे तक। लेकिन वो उस दौर में चलते थे, बहुत पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे। अब पता चला। जनाब, तो ब्रेक में उम्मीद है कि आपने आरिफ लोहार साहब की जो बातें हैं सोचा होगा कि इनको किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह हमने मिल बैठकर ईद गुजारनी है। आरिफ लोहार साहब, बात हो रही थी ब्रेक में भी फ़िल्म की भी, तो आपने उस तरफ भी यानी फ़िल्म में जाकर भी काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और फिर अब कोई है इरादा फिल्म्स में आने का या नहीं? 46 मूवीज़ में मैंने काम किया एज ए हीरो, अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके अवार्ड्स मेरे पास हैं, सब अच्छे। मैं मुआवन अदाकार था, किसी में टाइटल करता था, अच्छा दौर था उस वक़्त। मेरे लेजेंड, मेरे पाकिस्तान के सुल्तान राय साहब, पंजाबी फिल्म, जी। किसी जगह पे पोता बन जाता था, ज़िंदगी फिल्म थी, किसी जगह पे नौकर बन जाता था, किसी भतीजा बन जाता था। अच्छा। सो ऐसा हमारा पेड़ बना हुआ था। तो अचानक उनकी डेथ के बाद फिर काफ़ी चेंज आ गया और बदल गया। तो इस वजह करके मैं समझता हूँ कि अच्छा मौका मिला। हर बंदे की ख्वाहिश होंगी तुसी हीरो आओ। मुझे मेरी माँ की दुआ थी और दुआ है, और हर माँ वास्ते ਉਹਦਾ पुत्र जड़ा वो हीरो ਹੁੰਦਾ। नहीं, अब कोई इरादा है, अगर अच्छा कोई ऑफर आए, आप दिल नहीं इतना करता फिल्म की तरफ? नहीं, जिसमें एक बड़ी कोई ऐसी स्टोरी और मैसेज हो जिसमें, क्योंकि अब मैं तो ऐसे ही कर सकता, किताबां पढ़ के मैं तो नहीं आ सकता ना। तो अभी किस तरह से आप डिसाइड करते हैं? कोई धुन खुद बनाते हैं, कोई टीम है उसके साथ काम करते हैं, कलाम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, खुद भी आप लिखते हैं, तो वो क्या होता है? या बस इस तरह एक होता है कि अल्लाह की तरफ से ख्याल आता है? चलिया तरह टाइम गुजारता रहना, कुछ ना कुछ एवं चलिया तरह उठ के कुछ गुनगुनान लग पैना। मेरे नाल मेरे बच्चे सुते होंगे, वेखते हैं अब्बा जी की हो गया है। किसी वक्त ऐसा भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। कोई ना कोई चीज़, कोई लाइन बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता रहता हूँ। फिर एक टीम है मेरी, उनके साथ मिलके उसको तरतीब देता हूँ, इसको कैसे बनाना, इसका म्यूज़िक कैसे करना, अल्लाह उसमें मदद कर देता है। अच्छा, वो आपने खुराक का जो है ना, वो तो ये तो हमें बता दिया कि थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन पसंद आपने नहीं बताई कि खाने में क्या क्या चीज़ें? ज़्यादा खा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कंजूसी करता हूँ बताने में। अच्छा। मुझे मटन पुलाव जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा, बचपन से ही।
तो बहुत थोड़ा कदी कनालियां अगे रख देंगे सन, कनाली समझते हो ना बड़ी परातां तो ठंडा होंदे होंदे तक लेकिन वो उस दौर में चलते थे बहुत, पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे। अबू कहते थे, मेरे दादा अबू कहते थे नस होए जाके उत्थे जाके हाथ ला के आ, अच्छा भज के आ। फिर बादाम कुटते होंगे सन घर च, बादाम बहुत पिए हैं मैंने जिंदगी में, आज तक पीता हूँ माशाल्लाह से। और अच्छा, खुराक में भी आपको देसी अभी भी वो भी मेरे देसी पसंद मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह सरदाई पींदे, अच्छा बादाम पींदे, कोल्ड ड्रिंक्स दे मैं उन्होंने हाथ दस देता, मैं कभी गूगल कर लो आप, अच्छा उस पर देख लो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो आप दूध पिए, बादाम पिए, आप सेहतमंद रहें, आप मुदाफ़ियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एक कलाम भी देसी ज़्यादा बेहतर है या वेस्टर्न भी चल जाता है? उसके तो साइड इफेक्ट नहीं है? वेस्टर्न के साइड इफेक्ट देसी रखो, उन्होंने वेस्टर्न का जड़ा ना तड़का ला दो ताकि नवे दौर से। अच्छा आरिफ साहब, अल्लाह ने इज्जत भी दी, शोहरत भी दी और बहुत बड़ा मुकाम दिया, कभी दिल किया कि सियासत की तरफ भी आऊँ, सियासत में कोई दिलचस्पी? अब इमरान खान साहब वो मेरा मान है, मेरे सब ये बहुत बड़े ब्रेन होते हैं, अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे। मेरा सलूट है मेरे पाकिस्तान को। जितने वैसे भी आर्टिस्ट गैर सियासी होता है, उसका फ़नकार जो होता है मस्कीन, उसका काम है सलूट करना और अपना फ़न दिखाना, और यहाँ तक ही हम महदूद हैं। और अल्लाह ताला, ये बहुत बड़े लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला पैदा करते हैं। आप हमारे जो कायदे आज़म हैं उनको देखें, उन्होंने क्रिएट किया सोच अल्लामा इकबाल की, और कैसे उसको ये अल्लाह ताला ने लोग पैदा किए होते हैं, तो ये सिलेक्टेड लोग होते हैं, इन जैसा तो कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला इनको, इनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो हम बस यहाँ तक कि हम सलूट करते हैं, क्योंकि आजकल नून लीग वाले भी कहते हैं ना कि वो इमरान खान को कि ये सिलेक्टेड है। वो आपका मामला मेरा नहीं है। मेरा तो ये है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो रहे। एक सियासत में कोई खास दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल भी। मेरा ये है कि मेरे मुल्क को सलामत रखे अल्लाह, अल्लाह इसे सलामत रखे। ऐसे लोग आ जाएं जो मस्कीन बंदे के पेट में रोटी जाने वाला जो है ना, वो सिलसिला आसान हो जाए। मेरा मालिक ऐसा इस मेरे मुल्क को कर दे कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाए, हर बंदा जड़ा है वो सुरखरू रहे, हर बंदा दुआ में। अच्छा, आप फलाही काम भी बहुत करते हैं और उसको छुपाते भी हैं, कुछ तो जाहिर हो जाता होगा। वो मेरा और रब का मामला है। हाँ, इसलिए आप उसको छुपाते हैं। मैं चले उस बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये बताएं कि आपने चूँकि कहा कि ईद पर सब बैठे हैं और मुआफ़ करें, हमारा दीन भी ये हमें सिखाता है, बड़ी सख्ती है कि जो लोग मुआफ़ नहीं करते उनके लिए, और रिश्ता क्योंकि आपका ताल्लुक़ है उसको तोड़ना, वो तो क्योंकि दुआएँ कबूल नहीं होती। तो ये बताएं कि आपके साथ ये तो नहीं हो सकता कभी धोखा ना हुआ हो, कभी आपका दिल ना किसी ने दुखाया हो, कोई इस तरह का काम आपके साथ भी हुआ होगा? ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे उससे कैसे दरगुजर करते हैं, कैसे उससे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं फिर? दिल दुखे ना, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में ये रहता है, ये सिलसिला दिल दुखता रहता है, लेकिन आप माफ़ करने वाला को अल्लाह ताला बड़े दर्जात देता है, पसंद करता है। और इसका चस्का जब आपको पड़ जाए तो आप किसी नेकी के बाद इंतज़ार नहीं करेंगे कि मुझे इसका सिला मिले। अच्छा, आप सिले के इंतज़ार में मत रहें, फिर आपका दिल टूटता रहेगा। आरिफ साहब, बकरा खुद खरीदते हैं, खुद जाके जो सूस पे जी देने पहले जाके रेट पता करो। अच्छा, तो लिहाजा लोग चले जाते हैं। अब तो मैं माशाल्लाह, मेरा बड़ा बेटा है अली लोहार, वो माशाल्लाह से खुद जग गया है। अच्छा, और उसने जाके खुद ही पसंद किया है और वो ले आया जाके। मैं कहा पुत्र तू आप चले जाओ, मास्क ना उतारना, सारे तेरे दादा अबू दे फैन होंगे या तेरे पियो दे फैन होंगे, कोई ना कोई मिल पेगा। फिर भी उहदे नाल इस तरह होया, वो बालों से पहचाने जाते हैं। जब वो गया ना, उसने जब ऐसे मास्क नीचे ही किया ना, वो यार ये अली लोहार है, ये आरिफ लोहार दा पुत्र, आलम लोहार दा पुत्र है। तो वो ना शोर मच गया जब वो जानवर ले चुका था। ठीक, वरना शायद रायत कुछ और होती या महंगा हो जाता। दो ही चीज़ें हुई हैं, सेम रेट नहीं होता। अच्छा जी, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, दिल तो चाह रहा था कि और बातें हों, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे पास टाइम इतना ही होता है प्रोग्राम का। तो इख्तिताम जो है हमारे प्रोग्राम का, आज कोई स्पेशल शो है, ईद शो है, तो आरिफ लोहार साहब एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि किसी कलाम पर हम चाह रहे हैं कि इख्तिताम। मेहरबानी, शुक्रिया। आपकी वसादत से आज की ईद का दिन मैंने अपनों के साथ गुजारा, और कोई बात मेरी नागवार गुजरी किसी किस्म की, मैंने माफ़ कर देना अल्लाह वास्ते करके, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा जुमला मैंने
बोला हो तो किसी को फिर भी कहते हैं ठीक है। ईदाया ने सजना ईदाया ने ओ किवें कल्लिया ईद लंगावा ओ दिलों बाल बाल निकलन हावा ओए किवें कल्लिया ईद लंगावा दिलों बाल बाल निकलन हावा तेरा नहीं लभदा सरनावा तेनू कित्थे चिट्ठियां पावा ईदाया ने सजना ईदाया ने बेलिया ईदाया ने। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।